वचन कहता है भजन संहिता 143:10 में, मुझे तेरी इच्छा पूरी करना सिखा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आई सिंसियरली बिलीव कि जब एक बात एक बिलीवर की लाइफ की आती है, ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो उसके लिए लाइफ और डेथ स्ट्रगल है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जहां उसका जीवन बन सकता है या उजड़ सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो उसके स्पिरिट की डीपेस्ट लॉन्गिंग है कि गॉड की विल पूरी करनी है। और उसी तरह ये एक ऐसा स्ट्रगल है जहां फ्लैश या हमारा शरीर अपनी पूरी लड़ाई हमसे अंत तक करता है। ये एक ऐसी बात है जो ठीक हो तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं तो एक अद्भुत शांति और शालोम और उसकी कृपा महसूस होती है। अगर मैं उससे बाहर हूं तो एक अजीब सी घबराहट और निराशा जीवन में रहती है। ये वो चीज है जो हर विश्वासी के लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि परमेश्वर की इच्छा को जान के उसकी इच्छा पूरी करना। वर्तमान में आज के दिन हो सकता है आपका मन दो हिस्सों में बटा हो सकता है लाइफ में डीप पेन हो, बहुत बड़े सवाल हो सकता है आप कुछ चाहते हो और आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है आप दो दिशा के बीच में खड़े हो और अपना माइंड नहीं बना पा रहे हो। ये कई बार लोग टॉर्न अपार्ट होते हैं, मतलब अंदर से टूटे होते हैं और दो दिशा में उनका मन होता है। एक जगह उनकी आत्मा चीख रही होती है कि गॉड प्लीज मेरे को डिलीवर करिए ताकि आपकी परफेक्ट विल हम अपनी लाइफ में पूरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसके अंदर से ये आवाज भी आती है कि लॉर्ड पर इस समय आप ये जो मेरी इच्छा है इसको भी पूरी करिए, लॉर्ड इस समय इंटरवीन करिए। और फिर आदमी ऐसे बैठा रहता है और चर्च टू चर्च घूमते और पास्टर से ही सवाल पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं परमेश्वर की विल क्या है मेरे लाइफ के लिए। बट पहले मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि अगर आप वो विश्वासी हैं जिसको ये मालूम है कि गॉड का एक प्लान है, तो पहले तो आप रेस्ट कर सकते हैं इस श्योरिटी में कि गॉड आपको रिवील करेंगे और लीड करेंगे। और दूसरा, यही ट्रूथ आपका रेस्ट आपसे छीन सकता है। मतलब एक आदमी अपना आराम खो देता है परमेश्वर की इच्छा जानने और पूरी करने के लिए, एट द सेम टाइम वो आश्वस्त होकर पूरा आराम से परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, जानते हुए कि जिसने उसको पकड़ा है, थामा है, वो अपने काम उसके जीवन में पूरी करेगा। लाइफ में जब भी आप एक पॉइंट पे हैं जहां आप अपना पीस खो दे, आप अपनी शांति खो दे, आपकी वो चैन, जो शांति, वो आनंद जो परमेश्वर पे था उसको खो दे, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, मैं क्या मिस कर रहा हूं? क्योंकि मैं गॉड की परफेक्ट विल में नहीं हूं। जब एक व्यक्ति को नया जन्म मिलता है, उसको परमेश्वर की शांति उसके दिल में मिलती है और वो परमेश्वर की एक ऐसे आनंद से भरता है जो वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक ऐसी शांति जो समझ के परे है। और हमेशा लाइफ में जब जॉय चला जाए, हो सकता है आप किसी चीज के बीच में आप सब कुछ ठीक और आपका जॉय चला जाए, याद रखिए ये वो टाइम है जहां गॉड आपका अटेंशन चाहते हैं। क्योंकि ये जॉय जब चला गया, ये शांति जब चली गई, इसका मतलब है आप गॉड का प्लान मिस कर रहे हैं। यही वही टाइम है बिलीवर को एक रेस्ट खो जाना चाहिए जब तक वो गॉड की विल को जान नहीं ले। प्रभु में आने के बाद सबसे ब्यूटीफुल चीज जो एक विश्वासी के पास है वो है डेस्टिनी। ये जॉय कि गॉड का एक स्पेसिफिक प्लान है मेरी लाइफ के लिए। इसीलिए जब एक बिलीवर गॉड के प्लान में होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ उस समय कितने क्राइसिस में हो, उसके हार्ट में एक ऐसा जॉय और सेटिस्फेक्शन होता है नोइंग दैट कि गॉड की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है। जीवन सब विश्वासी के पास है। बहुतायत कब आती है, अबंडेंस कब आती है, वो फुलनेस कब आती है, जब हम लोग गॉड की विल में रहते हैं। क्यों इतने सारे लोग उस ग्रेट सेटिस्फेक्शन को खो देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में रहने के आता है? क्योंकि शायद वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। क्यों इतने लोग गॉड के साथ जो सहभागिता उसको एंजॉय नहीं कर पाते? क्योंकि गॉड के विल को मिस कर देते, वो अपना जॉय खो देते हैं, प्रेयर नहीं कर पाते। उनको भी मालूम है उन्होंने वो डिसोबीडियंस में जी रहे हैं और उनका हार्ट शायद कई बार कठोर हो जाता है। क्यों इतने लोग बहुतायत का जीवन अपने जीवन में महसूस नहीं करते? क्यों? क्योंकि गॉड का प्लान और गॉड की विल शायद उनके हार्ट का फर्स्ट डिजायर नहीं है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, 3 बातें होती है जब कोई व्यक्ति गॉड के प्लान में जी रहा होता है। एंड आई प्रे कि ये 3 बातें हम लोग सबकी लाइफ में पूरी हो। 3 थिंग्स हैपन। सबसे पहले दिल की मुरादें पूरी होती है। मतलब ना केवल परमेश्वर अपने आनंद से भरते हैं, परंतु वचन कहता है कि वह मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मेज सजाता है, वो मेरे सिर का अभिषेक तेल से करता है, मेरा प्याला लबालब भरा रहता है। दूसरी बात जो उस आदमी के जीवन में होती है, जो गॉड की विल पूरी करता है, वो ये है कि परमेश्वर को महिमा मिलती है उसके जीवन के द्वारा। ये व्यक्ति फ्रूटफुल बन जाता है। और तीसरी बात जो होती है, ये व्यक्ति के जीवन से दूसरे आशीष पाने लगते हैं। इसलिए जितना गहरा सबमिशन है, उतने गहरे काम
परमेश्वर लोगों के जीवन में करते हैं? कौन है जो गॉड में कॉन्फिडेंस रखता है? विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकते हैं। किसी को अपने प्लेयर रूम में जाके बोलना, ओके लॉर्ड आई सरेंडर, आई यील्ड, मैं दे देता हूं। देखिए, जब हम लोग गॉड की विल में होते हैं ना, लाइफ के सबसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी जॉयफुल हो सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि पीस ऑफ गॉड हम लोग की लाइफ को रूल करे, तो विल ऑफ गॉड हम लोग की लाइफ को रूल करना पहले जरूरी है।